दोस्तों, जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपके सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता है सोने की सड़क, गोल्डन रोड, जहां पैसा है, आराम है और दुनिया की वाहवाही है। दूसरा रास्ता है कांटों का ताज, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, जहां बदनामी है, संघर्ष है और मौत यानी बैंक्रप्सी का डर है। 99% लोग पहला रास्ता चुनते हैं, लेकिन जो 1% लोग दूसरा रास्ता चुनते हैं, वही इतिहास लिखते हैं। इमेजिन कीजिए, डेट 31 जुलाई 2017, लोकेशन ओबेरॉय होटल गुड़गांव। कमरे में एसी चल रहा है, लेकिन माहौल गर्म है। एक तरफ बैठे हैं मसायोशी सोन के रिप्रेजेंटेटिव्स। ये वो लोग हैं जो दुनिया की इकोनॉमी कंट्रोल करते हैं। दूसरी तरफ बैठे हैं दो लड़के, कुणाल बहल और रोहित बंसल। टेबल पर एक ऑफर रखा है, $950 मिलियन, यानी 7,500 करोड़ रुपया। सॉफ्ट बैंक कह रहा है, कुणाल, गेम ओवर। स्नैपडील हार चुका है, फ्लिपकार्ट जीत चुका है। ये पैसे लो, कंपनी बेचो और अपनी जिंदगी एंजॉय करो। तुम्हारे हिस्से में 4 से 500 करोड़ रुपए आएंगे। बाहर मीडिया खड़ा है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस छप चुकी हैं, स्नैपडील सोल्ड टू फ्लिपकार्ट। एम्प्लॉयज अपने बैग्स पैक कर रहे हैं, सबको पता है कि डील होने वाली है। लेकिन उस कमरे में कुणाल बहल एक गहरी सांस लेते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैंने आज पैसे ले लिए तो मैं अमीर तो बन जाऊंगा, लेकिन क्या मैं आजाद रहूंगा? वो अपनी टीम के बारे में सोचते हैं जो निकाल दी जाएगी। वो उस सपने के बारे में सोचते हैं जो उन्होंने 2010 में देखा था। कुणाल बहल उस ऑफर पेपर को देखते हैं और कहते हैं, आई डिक्लाइन, मैं इनकार करता हूं। सॉफ्ट बैंक के होश उड़ जाते हैं। तुम पागल हो? तुम्हारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। अगले महीने कंपनी बंद हो जाएगी। कुणाल कहते हैं, बंद होगी तो देख लेंगे, लेकिन मैं अपनी कंपनी किसी और के हाथ में मरने के लिए नहीं दूंगा। ये मोमेंट इंडियन स्टार्टअप हिस्ट्री का द ग्रेट रिफ्यूजल कहलाता है। आज हम उस दिमाग के अंदर जाएंगे जिसने $1 बिलियन ठुकरा दिया सिर्फ अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। चैप्टर 1, द रिजेक्शन दैट क्रिएटेड अ बिलियनर, 2007 टू 2011। द मिथ ऑफ सिक्योरिटी। यूथ के लिए सबसे पहला लेसन यही है। हम सब सोचते हैं कि डिग्री मिल गई, जॉब मिल गई तो लाइफ सेट। कुणाल बहल के पास भी यही था। वॉर्टन बिजनेस स्कूल से डिग्री, माइक्रोसॉफ्ट यूएसए में इंजीनियरिंग मैनेजर की जॉब, सियाटल में बढ़िया अपार्टमेंट। लेकिन 2007 में सिस्टम ने उन्हें ठोकर मार दी। उनका H1B वीजा रिजेक्ट हो गया। वजह? कोई क्राइम नहीं, बस एक छोटी सी पेपर वर्क मिस्टेक। अमेरिका ने कहा गेट आउट। कुणाल बहल, जो वॉर्टन का टॉपर था, उसे 48 घंटे में अपना घर खाली करके इंडिया वापस आना पड़ा। द साइकोलॉजी ऑफ शेम। सोचिए, उस लड़के पर क्या गुजरी होगी। जब वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा होगा तो रिश्तेदारों ने पूछा होगा, अरे तुम तो अमेरिका गए थे, वापस क्यों आ गए? कुछ गड़बड़ कर दी क्या? ये लोग क्या कहेंगे का डर किसी को भी तोड़ सकता है। लेकिन कुणाल ने इस शेम को अपना फ्यूल बनाया। उन्होंने सोचा, अमेरिका ने मुझे रिजेक्ट किया है, अब मैं एक ऐसी कंपनी बनाऊंगा जिसे अमेरिका भी इग्नोर ना कर सके। वो अपने बचपन के दोस्त रोहित बंसल से मिले। दोनों ने शुरू किया मनी सेवा, फिजिकल कूपन बुक्स। वो खुद धूप में चलते थे, दुकान दुकान जाते थे। सर हमारी बुक ले लो, डिस्काउंट मिलेगा। लोग दरवाजा बंद कर देते थे, कुत्ते पीछे पड़ जाते थे। वॉर्टन का ग्रेजुएट ₹50 की किताब बेच रहा था। लेसन, कोई काम छोटा नहीं होता। अगर आप ग्राउंड पर काम करने से शर्माते हैं तो आप सीईओ बनने के लायक नहीं हैं। 2010 में उन्होंने देखा कि इंटरनेट आ रहा है। उन्होंने मनी सेवर को ऑनलाइन किया और बनाया स्नैपडील, मॉडल डील्स वेबसाइट। ये चल निकला। लेकिन 2011 में उन्होंने चाइना विजिट किया। वहां उन्होंने अलीबाबा और ताओबाओ को देखा। कुणाल को समझ आ गया, कूपन से कुछ नहीं होगा, असली गेम प्रोडक्ट्स में है। उन्होंने वापस आकर पूरा बिजनेस मॉडल बदल दिया। वो ई कॉमर्स मार्केटप्लेस बन गए और यहां से शुरू हुई द यूनिकॉर्न रेस। Chapter 2, The Narcotic of Valuation, The GMV Trap, 2012 to 2016, The SoftBank Entry। 2014 आते आते स्नैपडील इंडिया का दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेयर बन गया था, फ्लिपकार्ट के बाद। तब एंट्री हुई मसायोशी सोन सॉफ्टबैंक की। मसायोशी सोन का स्टाइल है गो बिग और गो होम। उन्होंने कुणाल से कहा, तुम्हें कितना पैसा चाहिए अमेजॉन को हराने के लिए? कुणाल ने कहा, शायद $100 मिलियन। मसायोशी ने कहा, मैं तुम्हें $627 मिलियन यानी 4,000 करोड़ रुपया दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें नंबर 1 बनना पड़ेगा। द जीएमवी ट्रैप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन फॉर यूथ। यहां कुणाल बहल से वो गलती हुई जो आजकल के सारे फाउंडर्स करते हैं। उन्होंने प्रॉफिट को भूलकर जीएमवी के पीछे भागना शुरू कर दिया। जीएमवी मतलब कितने का माल बिका।
चाहे वो माल लॉस में बिका हो, फ्री में बिका हो, बस नंबर बड़ा दिखना चाहिए। स्नैपडील ने पैसा जलाना शुरू किया। अनबॉक्सिंग जिंदगी कैंपेन, 200 करोड़ खर्च किए ब्रांडिंग पर। आमिर खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। एक्विजिशंस, फ्री चार्ज खरीदा $400 मिलियन से। वल्कन लॉजिस्टिक्स बनाया। डिस्काउंट्स, 10,000 रुपए का फोन 5,000 में बेचा, बाकी 5,000 रुपए इन्वेस्टर के पैसे से भरा। द हेल्यूसिनेशन, स्नैपडील की वैल्यूएशन $6.5 बिलियन पहुंच गई। कुणाल बहल हर मैगजीन के कवर पर थे। उन्हें लगा वो इनविंसिबल है, लेकिन अंदर से कंपनी खोखली हो रही थी। कस्टमर लॉयल नहीं था। वो स्नैपडील पर सिर्फ तब आता था जब सबसे सस्ता मिलता था। जैसे ही डिस्काउंट बंद होता, कस्टमर अमेजॉन पर चला जाता। लेसन, वैल्यूएशन इज वैनिटी, प्रॉफिट इज सैनिटी। आप इन्वेस्टर के पैसे से कस्टमर खरीद सकते हैं, लेकिन लॉयल्टी नहीं खरीद सकते। चैप्टर 3, द वैली ऑफ डेथ, 2016 टू 2017। द फंडिंग विंटर, 2016 में अमेजॉन ने इंडिया में पानी की तरह पैसा बहाना शुरू किया। जेफ बेजोस ने कहा, आई विल कॉन्कर इंडिया। अमेजॉन की सर्विस यानी प्राइम इतनी अच्छी थी कि लोग स्नैपडील को भूलने लगे। स्नैपडील का कैश खत्म होने लगा। सॉफ्ट बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा, अब हम और पैसा नहीं देंगे। द बोर्ड रूम कूप, अब शुरू हुआ असली नाटक। सॉफ्ट बैंक ने कुणाल और रोहित को साइडलाइन कर दिया। उन्होंने कहा, स्नैपडील को फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज कर दो। कुणाल बहल अपने ही बोर्ड रूम में अकेले पड़ गए। उनके इन्वेस्टर्स कलारी कैपिटल, नेक्सिस भी सॉफ्ट बैंक के साथ मिल गए, क्योंकि उन्हें एग्जिट चाहिए था। रोज सुबह न्यूज़पेपर में खबर आती, स्नैपडील इज डेड, कुणाल बहल इज इनकॉम्पिटेंट। एम्प्लॉयज डर के मारे नौकरी ढूंढने लगे। वेंडर्स यानी सेलर्स स्नैपडील के ऑफिस के बाहर धरना देने लगे, हमारा पैसा दो। ये वो वक्त था जब कुणाल बहल का मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता था। पूरी दुनिया उन्हें फेलियर बोल रही थी, लेकिन यहाँ उनका वॉटन वाला दिमाग नहीं, स्ट्रीट फाइटर वाला दिमाग काम आया। द रिबेलियन, कुणाल ने बोर्ड के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़े। उन्हें क्लॉज मिला कि फाउंडर की मर्जी के बिना कंपनी बेची नहीं जा सकती, राइट ऑफ रिफ्यूजल। उन्होंने उस क्लॉज का यूज किया। उन्होंने छोटे इन्वेस्टर्स, प्रेमजी इन्वेस्ट, रतन टाटा को अपने साथ किया, और आखिरकार 31 जुलाई 2017 को उस डील को लात मार दी। चैप्टर 4, द रेजरेक्शन, स्नैपडील 2.0 एंड टाइटन कैपिटल। द पेन ऑफ फायरिंग, डील कैंसिल करना आसान था, लेकिन उसके बाद की सुबह नरक यानी हेल थी। बैंक अकाउंट खाली था। कुणाल बहल को वो काम करना पड़ा जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। उन्होंने 600 एम्प्लॉयज को एक हॉल में बुलाया और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, आई हैव टू लेट यू गो। लोग रो रहे थे। कुणाल और रोहित पीछे जाकर रोए। ये लीडरशिप का सबसे कठिन इम्तिहान था। कंपनी 10,000 लोगों से सिमटकर कुछ 100 लोगों की रह गई। उन्होंने महंगे ऑफिस छोड़े, आमिर खान का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। द पिविट टू भारत, स्नैपडील 2.0। कुणाल ने सोचा, मैं अमेजॉन से नहीं लड़ सकता क्योंकि वो अमीर लोगों यानी आईफोन, नाइकी के लिए है। मैं फ्लिपकार्ट से नहीं लड़ सकता। उन्होंने ढूंढा द अनसीन इंडिया यानी भारत। वो लोग जो गांव में रहते हैं, जिन्हें ब्रांडेड जूता नहीं, बस 300 रुपए का मजबूत जूता चाहिए, जिन्हें किचन का सामान चाहिए, साड़ी चाहिए, बेडशीट चाहिए। स्नैपडील बन गया वैल्यू ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। सस्ती चीजें, ठीक ठाक क्वालिटी। इस स्ट्रैटेजी ने काम किया क्योंकि इसमें कंपटीशन कम था और मार्जिन ज्यादा था। धीरे धीरे स्नैपडील प्रॉफिटेबल हो गया। द टाइटन कैपिटल यानी किंग मेकर। लेकिन कुणाल की असली लेगेसी स्नैपडील नहीं है, उनकी लेगेसी है टाइटन कैपिटल। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे, तब भी उन्होंने नए फाउंडर्स की मदद करना नहीं छोड़ा। उन्होंने अपना पर्सनल पैसा नए स्टार्टअप्स में लगाया, और उनका स्ट्राइक रेट देखिए। ओला कैब्स जब वो गैराज में थी, अर्बन कंपनी, मामा अर्थ, रेजरपे। आज टाइटन कैपिटल इंडिया के सबसे सक्सेसफुल वीसी फंड्स में से एक है। कुणाल ने जो गलतियां स्नैपडील में की, हाई बर्न, वैनिटी मेट्रिक्स, वो उन्होंने नए फाउंडर्स को नहीं करने दी। उन्होंने उन्हें सिखाया, यूनिट इकोनॉमिक्स इज किंग। कंक्लूजन, द आर्ट ऑफ द कमबैक। दोस्तों, कुणाल बहल की कहानी हमें लाइफ और करियर के बारे में 4 गोल्डन रूल सिखाती है। रिजेक्शन इज अ रीडायरेक्शन। अगर 2007 में वो वीजा रिजेक्ट नहीं होता, तो कुणाल आज माइक्रोसॉफ्ट में एक सीनियर मैनेजर होते। अच्छी लाइफ होती, लेकिन वो लेजेंड नहीं होते। जब दरवाजा बंद होता है, तो खिड़की जरूर खुलती है। मनी इज नॉट सक्सेस। स्नैपडील के पास $6 बिलियन की वैल्यूएशन थी, फिर भी वो फेल हुई क्योंकि सक्सेस वैल्यूएशन में नहीं, वैल्यू क्रिएशन में है। पैसा आने पर हवा में मत उड़ो, क्योंकि पैसा जाने में देर नहीं लगती। द करेज टू वॉक अवे। $900 मिलियन ठुकराने के लिए जिगरा चाहिए। कुणाल ने दिखाया कि फ्रीडम यानी आज़ादी की कीमत पैसे से ज्यादा होती है। अगर आप किसी और के सपने पर काम कर रहे हैं, तो आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन खुश नहीं। रेजिलियंस यानी जिद। दुनिया ने उन्हें कॉकरोच कहा, मजाक में। उन्होंने उसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लिया, क्योंकि जब एटम बॉम्ब गिरता है तो डायनासोर मर जाते हैं यानी बड़े स्टार्टअप्स, लेकिन कॉकरोचेस जिंदा रहते हैं।
बी अ कॉकरोच, सर्वाइव एंड देन थ्राइव। आज कुणाल बहल वापस आ चुके हैं। वो स्नैपडील का आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। वो शार्क टैंक सीजन 4 में नए शार्क बनने वाले हैं। ये कहानी साबित करती है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जय हिंद।